नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। नमस्कार, आज मैं विधानसभा चौकट्टा खाल के नगर पंचायत सतपुली में हूं और मेरे साथ एआईसीसी के सदस्य कांग्रेस नेता राजपाल मिश्र जी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल पर। जो आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस एक क्रांति के रूप में भारत जोड़ो यात्रा जो कि पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस ने चलाई, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी उनके साथ ये यात्रा चली और कश्मीर से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, कश्मीर में इसका समापन हुआ और बृहद रूप से समापन किया गया। लगातार लोगों से मिले। एआईसीसी के जो सदस्य कांग्रेस के राजपाल मिश्र जी भी साथ में भारत जोड़ो यात्रा के शुरुआत से लेकर अंत तक उसी यात्रा में रहे। तो राजपाल मिश्र जी, हम जानना चाहेंगे कि क्या क्या आपके अनुभव इस भारत जोड़ो यात्रा में थे और क्या इसका उद्देश्य था? भारत जोड़ो दो शब्दों से बना हुआ है, भारत और जोड़ो। भूभाग के रूप में यदि हम देखें तो भारत एक है, पर जो इस देश के अंदर विषमताएं हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, गरीबी का जो स्तर है वो लगातार, गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है। कुछ चंद लोगों के पास इस देश का 50% संपत्तियां हैं, वो मुश्किल से उनकी संख्या 8 और 10 है, और बाकी 135 करोड़ जो है उनके पास आधा संपत्ति देश की आधी संपत्ति उनके पास है। तो इस विषमता को दूर करने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा है कि जो देश के अंदर जाति के रूप में, धर्म के रूप में, आय के रूप में अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग पेशे के लोग हैं, उनके बीच में जो असमानताएं, जो विषमताएं पैदा हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं देश कमजोर हो रहा है, उसको दूर करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा थी। भारत जोड़ो कन्याकुमारी समुद्र की त्रिवेणी है, वहां पे हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी मिलती है। उस त्रिवेणी से इस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई है। करीब 137 दिन में 4080 किलोमीटर की यात्रा पार करके ये हिमालय की गोद में बसा श्रीनगर में यात्रा समाप्त हुई। जब ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई तो 28-30 के टेम्परेचर पे हमने ये यात्रा शुरू की थी, पर बीच के प्रदेशों में जब हम केरल, आंध्रा, कर्नाटक आए तो वहाँ तापमान ज़्यादा बढ़ा। धीरे धीरे राजस्थान के बाद तापमान में कुछ गिरावट आनी शुरू हुई, और जब हम जम्मू में थे, कश्मीर में थे, तो माइनस पे भी हम लोग रहे। तो यात्रा का अनुभव बेसी जैसे आपने यात्रा बताई कि धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन हुआ, और एक चीज समानता हमें इस पूरे जो यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा में उसमें देखने को मिली कि राहुल गांधी जी भी टी शर्ट में थे, आप भी टी शर्ट में थे, और इसके साथ साथ एक और चीज थी कि दाढ़ी जो है, राहुल गांधी जी ने भी पूरी यात्रा में दाढ़ी रखी और आपने भी दाढ़ी रखी। तो क्या उद्देश्य है? राहुल जी का दाढ़ी रखने का उनका अपना होगा, मेरा जहाँ तक था सुबह हम 6 बजे यात्रा पे निकल पड़ते थे। 5:30 बजे हमें ध्वजवंदन होता था, हमारा ध्वज गीत, पहले वंदे मातरम, फिर हम ध्वज गीत करते थे और फिर राष्ट्रगान करते थे। 5:30 बजे हमें तैयार होना पड़ता था, उसके लिए हमें 4 बजे उठना पड़ता था। तो यदि मेरा जो समय लगता है वो दाढ़ी पे 10, 12, 15 मिनट का लग जाता था। मैंने कहा यार कुछ दिनों के लिए इसे छोड़ देते हैं, और जब एक बार छोड़ा तो फिर उसमें मजा आया दाढ़ी के साथ, जब लोगों का प्यार उसमें ज़्यादा मिला। कई बार लोगों के अनुभव इस तरह के रहे कि मैं यात्रा में आगे बढ़ता था, आगे चलता था, तो लोग सोचते थे कि शायद राहुल जी की दाढ़ी जैसी ही मेरी दाढ़ी कुछ कुछ हो गई थी, तो लोग सोचते थे कि राहुल गांधी जी शायद आगे चल रहे हैं। तो फिर मैंने एक शौक के तौर पे, मजे के तौर पे वो दाढ़ी रख ली। अब मैं दाढ़ी, हाँ, जहाँ तक टी शर्ट था तो राहुल जी से मैं उस मामले में निश्चित तौर पर उन्होंने एक चीज़ कही थी कि जब हमने उनसे कहा था कि भाई 6 बजे जब हम जाते, अंधेरा रहता है, दिसंबर का महीना, नवंबर का महीना, और लगभग हम 4-5 किलोमीटर अंधेरे में यात्रा करते थे, तब भी लोग रहते थे सड़कों पे, सर्दी का मौसम, अंधेरे में यात्रा। हमने कहा कि 6 की जगह इस यात्रा को आप 8 बजे कर दो, 7 बजे कर दो। तो उनका कहना था कि जो खेत में किसान काम कर रहा है, जो मजदूर काम कर रहा है, वो भी तो 6 बजे काम कर रहा है, उसके लिए तो ठंड नहीं है। तो मुझे लगा कि निश्चित तौर पर हमें उस किसान की पीड़ा, उस मजदूर की पीड़ा को कहीं ना कहीं व्यक्त अपने ऊपर भी लेना होगा, और वो टी शर्ट
उसी का एक कारण था, एक प्रतिबिंब थी कि मैं -3, 4 और 5 के टेम्परेचर पे जब हम श्रीनगर में थे तो मैं उस टी शर्ट में ही था और मुझे कहीं कोई सर्दी कोई ठंड का एहसास नहीं हुआ। कहीं ना कहीं मेरा तो लोगों का प्यार मोहब्बत और उनकी जो मेरे प्रति जो उनकी ताकत है वो मुझे इस टी शर्ट में भी ताकत दी। बिश जी, ऐसा कोई एक किस्सा जो आपको सदैव याद रहेगा, कोई एक भारत जोड़ो यात्रा का ऐसा किस्सा राहुल जी के साथ हो या आपके साथ हो, कोई ऐसा किस्सा थोड़ा शॉर्ट में हम सुन लेंगे लेकिन थोड़ा एक रोचक सा। बहुत सी चीजें आई रास्ते में कि लोग मिलते थे, उनसे हम मिलते रहते थे। दूसरी हम जब साथी हमारे जो और भी भारत यात्री थे, करीब 117-18 भारत यात्री थे, आपस में जब हम रहते थे, राहुल जी भी वहीं रहते थे, बहुत सी चीजें ऐसी आई कि जो जैसे कुछ यात्रा के दौरान मैंने देखा एक बार क्या हुआ कि मैं इस यात्रा में एक चीज ये भी रही मैं कि जो भी हमारे ज्योतिर्लिंग आए बीच में, मैं उन ज्योतिर्लिंगों के भी दर्शन करने के लिए गया। कहीं पे हमारे और भी धार्मिक आस्था के केंद्र आए, मैं वहाँ भी गया। मैं मध्य प्रदेश में बगलामुखी का एक मंदिर है, मैं बगलामुखी के मंदिर में गया तो एक आदमी मेरे पास आए, उन्होंने कहा भाई साहब मैं 3 बार आपको मिल चुका हूँ और मैं सोच रहा था कि मैं राहुल जी से मिल रहा हूँ। तो मेरे में एक बड़ा ऐसा होता, मैंने कहा भैया राहुल जी गोरे और तमाम उनके वो आपने कैसे ये वो कर दिया कि आप ने ये मान के चले कि राहुल, तो कहा कि मुझे आज पता चला कि नहीं आप वो राहुल जी नहीं। इस तरह के कई किस्से रहे जो मतलब अमिट छाप एक दिमाग में मस्तिष्क में छोड़ के गई। बहुत सी चीज़ें थी, हमारे बहुत से लोग थे, केरल से थे, कर्नाटक से थे, आंध्रा से थे। भाषा के रूप में हम शुरुआत में एक दूसरे को नहीं वो कर पाते थे, पर धीरे धीरे उन सबके साथ भी हमने उठना बैठना शुरू किया, उनको समझा, उन्होंने हमको समझा और एक सूत्र में बांध करके हमने यात्रा पूरी की। तो बहुत सी ऐसी यादें इस मस्जिद में, और ये यात्रा न भूतो न भविष्यति वाली यात्रा है, ये हमें बहुत कुछ सिखा गई है। बिल्कुल, जैसे कि आपने बात करी कि इस यात्रा के दौरान बहुत सारे अनुभव भी थे और यहाँ से कार्यकर्ताओं को जरूर जोश जरूर मिला है और आने वाला समय जो कांग्रेस का कोई संकट का समय था कहीं ना कहीं उभरने को दिख रहा है। तो आने वाले समय में अब बिश जी, जैसे कि अब प्रदेश में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है और वहीं निकाय चुनाव की अगर हम बात करें तो नवंबर में संभवतः निकाय चुनाव होने, तो क्या तैयारियां हैं, क्योंकि कांग्रेस अपना विधानसभा चुनाव भी हार चुकी है और अब एक निकाय चुनाव पर नजर रहेगी, तो क्या मानते हैं? देखो, हम एक राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है, अपनी उसकी तैयारियां चुनाव के लिए होती है। कभी कभार इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं कि वो दिखती नहीं है, कि हम जो लोगों को दिख नहीं पाती है या हर किसी को उन चीज़ों को नहीं दिख पाता है। निकाय चुनाव नवंबर में है, उसके बाद लोकसभा चुनाव है और चुनाव फिर पंचायत होंगे, फिर विधानसभा आ जाएंगी। हमेशा राजनीतिक दल चुनाव के लिए तैयार रहता है, अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त करने में। अभी हमारे पीसीसी बनी है, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो मेंबर बनते हैं वो बने हैं। एआईसीसी मेंबरों का भी हमारा रायपुर में हमारा अधिवेशन होना है 24, 25, 26 फरवरी को रायपुर छत्तीसगढ़ में। उसके बाद काफ़ी कुछ चीज़ें संगठन को भी मिलेंगी। और जहाँ तक प्रदेश का मामला है, हमारे अध्यक्ष अभी 1 साल हुआ नहीं उनको बने हुए, उनकी कार्यकारिणी आनी है। उन तमाम चीज़ों के साथ साथ हमारे नए ब्लॉक अध्यक्ष, नया गठन ब्लॉकों का होना है, ब्लॉक अध्यक्ष बने हैं, ये सब चीज़ें हैं। और जहाँ तक नगर निकाय के चुनाव हैं जो नवंबर-दिसंबर में होंगे, उसके लिए हम लोग आपस में जिस दिन से पिछला निकाय हुआ था उसके बाद ही हम सोचने लग गए थे कि अगली बार हम निकाय में क्या करेंगे। तो राजनीतिक दल इसके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। ये हमारे साथ थे एआईसीसी के सदस्य राजपाल बिश जी, जो कि भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी के साथ रहे और तमाम इन तरह के मुद्दों से मैं लगातार आपको रूबरू कराते रहूंगा। मनीष गुप्ता, स्वतंत्र, विधानसभा चौबट्टा खाल के सतपुली से। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले खबर को पाने के लिए।